बड़े मंच लोकसभा में गुरुवार को। उस समय माहौल अचानक गर्मा गया था जब उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के एक कथित आपत्तिजनक शब्द ने पूरे सदन में हलचल पैदा कर दी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पहले से ही जारी तीखी बहस के बीच ये घटना हुई, जिसके बाद से कुछ मिनटों तक सदन में शोर शराबा और विरोध देखने को मिला, विरोध की गूंज देखने को मिली। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल सदन में चल रही चर्चा के दौरान सनातन पांडे अपनी बात रख रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष का कोई भी नेता सदन में मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, तब सत्ता पक्ष के सदस्य बीच में ही हस्तक्षेप कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते। इसी मुद्दे को जोरदार तरीके से रखते हुए वो कुछ क्षणों के लिए भावुक हो गए और आक्रोशित भी हो गए। इसी दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे सदन की परंपरा मर्यादा के खिलाफ माना गया। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकला, सत्ता पक्ष के कई सांसद तुरंत अपनी सीट पे खड़े हो गए और कड़ा विरोध जताने लगे। उन्होंने इसे असंसदीय भाषा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना था कि लोकतांत्रिक स्थानों की गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है, सभी प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की भाषा का प्रयोग सदन की परंपरा को अंदर से झकझोर रहा है। ये सदन की परंपरा के अनुरूप नहीं है। कुछ सांसदों ने यह भी कहा कि अगर ऐसे शब्दों पर रोक नहीं लगाई गई तो सदन की कार्रवाई की गंभीरता प्रभावित होगी। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने स्थिति को शांत किया, काबू में करने की कोशिश की, सदस्यों से हंगामा न करने की अपील की। मामले को बढ़ता देख निर्णय लिया गया। संसद द्वारा इस्तेमाल किए गए विवादित शब्दों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। इसके बाद कुछ देर में सदन की स्थिति सामान्य होने लगी और चर्चा आगे बढ़ाई गई। विवाद के बीच खुद सनातन पांडे ने भी आसान से कहा कि यदि उनसे अनजाने में कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं था, बल्कि वो केवल विपक्ष की आवाज को दबाए जाने के विरोध में बोल रहे थे, मजबूती से इस मुद्दे को उठा रहे थे, विपक्ष के लिए खड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में स्वास्थ्य लोकतांत्रिक हौसले बनाए रखने के लिए आसान को सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी समय समय पर टोकना चाहिए। विपक्ष बिना व्यवधान के अपनी बात रख रहा है। उनके इस बयान ने यह भी साफ कर दिया कि अपनी मूल शिकायत पर वो कायम है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद में शब्दों का चयन बेहद संवेदनशील विषय होता है। एक छोटी सी टिप्पणी भी कई बार कई बड़े राजनीतिक विवाद को खड़ा कर देती है, कई बड़े मुद्दे उठा देती है। ऐसे में सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी बात पूरी मजबूती से रखें, लेकिन संसदीय मर्यादा का ध्यान भी उतना ही रखें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया, क्या संसद में बहस का स्तर लगातार अधिक आक्रोश होते जा रहा है? स्वतंत्रता की ताकत संवाद में है, लेकिन संवाद तभी समर्थक होता है जब उसमें मर्यादा और संयम दोनों पाया जाता है, दोनों शामिल होता है। फिलहाल विवादित शब्दों को रिकॉर्ड से हटाकर मामले को औपचारिक रूप से शांत कर दिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं भारी हैं, चर्चाएं तेज हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घटना के बाद संसद में बहस की भाषा और शैली को लेकर के कोई नया पालन जारी किया जाएगा या फिर ये विवाद भी राजनीतिक स्मृतियों के शोर में धीरे धीरे खो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।